खामोश। प्यारे प्यारे बच्चों, देखती आंखों सुनते कानों को मिस्टर पीके की तरफ से चाह तो बड़ा सलाम। एक और मजेदार वीडियो लेके आया है। सवाल जवाब पूछेंगे, इस्लामी सवाल जवाब, कुछ पहेलियां और कुछ पाकिस्तान के हवाले से। सबसे पहले इस्लामी सवाल जवाब। जो बच्चा जितने ज्यादा सही जवाब देगा उतना ज्यादा कैश प्राइज उसको मिलेगा। सवाल बिल्कुल आसान है, जिसको जवाब आता है उसने सिर्फ उंगली ऊपर करनी है, बोलना नहीं है। तो सवाल बड़ा आसान है। पहला सवाल बड़ा आसान कि इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी है? सबसे अहम। अच्छा, हाथ नीचे। आप बताओ। नमाज सही जवाब है। नमाज इस्लाम में सबसे अहम इबादत है। अगला सवाल है कि कुरान पाक में ना नमाज का 700 मरतबा जिक्र आया, 700 मरतबा से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा मरतबा कुरान पाक में नमाज का जिक्र आया, हुक्म आया है कि नमाज पढ़ो। दूसरे नंबर पर नमाज के साथ किसका हुक्म आया है? फैजान अकबर बताओ। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। नमाज के साथ ज़कात का हुक्म आया है कि नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। अच्छा, अगला सवाल है कि दिलचस्प सवाल है। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने एक मर्तबा शैतान को गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था उन्हें? उन सहाबी का नाम बताना है आपने। हाथ नीचे। अमानुल्लाह बताओ। हजरत उमर नहीं। हाँ नहीं। हजरत मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे अल्लाह मियाँ के। सहाबी नहीं, बस खामोश नहीं आता किसी को। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिन्होंने एक शैतान को गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, अगला सवाल है कि मुसलमानों का वो कौन सा हुक्मरान था जिसने जंग लड़ने के लिए समंदर पार किया कश्तियों में बैठकर? समंदर पार करने के बाद कश्तियां जला दी ताकि वापस ना जाए, ये हमने पढ़ा हुआ है। उस हुक्मरान का नाम बताना है, मुसलमान हुक्मरान का। नहीं। हाँ बताओ जल्दी। आता किसी को जवाब? नहीं आता। आपकी किताबों में से ये सवाल लिया मैं। तारिक बिन ज़ियाद वो हुक्मरान थे जिन्होंने समंदर पार करके कश्तियां जला दी थी कि या तो हम कामयाब हो जाएंगे या हम शहीद हो जाएंगे, वापस नहीं जाना। 7,000 का वो लश्कर था उनका और 1 लाख का लश्कर था जिनसे उन्होंने मुकाबला किया था और वो जीत गए थे। अगला सवाल है कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है, वो कौन सा ऐसा गुनाह का काम है जो बंदा करता है तो फिर अल्लाह मियाँ कहता है कि इसने मेरे खिलाफ और मेरे रसूल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बताओ। नहीं। शिरक, चोरी, अपने माँ बाप नहीं आता किसी को। सूद खाना, सूद खोरी, सूदी कारोबार जो बंदा करता है, लेन देन करता है, वो अल्लाह से जंग है, फिर उसकी बहुत बड़ा गुनाह है ये। अच्छा, वो कौन से नबी थे जो मट्टी से परिंदा बनाते थे, उसमें अपने मुंह से फूंक मारते थे, वो जिंदा हो जाता था? हाँ बताओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। अली हसन का जवाब सही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी थे जो मट्टी से परिंदा बनाते थे, उसमें फूंक मारते थे अपने मुंह से, तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ने लगता था। ये मौजज़ा था ना उनके पास, अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ था उन्हें। कौन से अल्लाह मियाँ के ऐसे नबी थे जिन्होंने चांद की तरफ उंगली की, चांद 2 टुकड़े हो गया था? अमानुल्लाह बताओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल बिल्कुल आसान है। अच्छा, जाते हैं। अल्लाह ताला को किस उम्र में की जाने वाली इबादत सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा, सारे हाथ नीचे। इस लाइन वालों ने नहीं बताया। रेहान बताओ। हाँ, जवानी। हाँ वो ले लो, बालू दे यार, ले लो। अपनी तगड़ी होना। जवानी में की जाने वाली इबादत अल्लाह मियाँ को सबसे ज्यादा पसंद है। क़यामत का एक दिन हमारे कितने दिनों के बराबर होगा? अच्छा यार नीचे। 1 साल के बराबर। नहीं, गलत है। 40 साल के बराबर। नहीं, गलत है। 40 नहीं। और किसी को पता? 2 साल के बराबर। अच्छा, बस खामोश।
क़यामत का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल के बराबर होगा एक दिन। मूसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह मियां से बातें किया करते थे एक पहाड़ पर। उस पहाड़ का नाम था कोहे तूर। मैं बता देता हूँ, कोहे तूर पहाड़ का नाम था। वो पहाड़ अब भी मौजूद है। बताना है आपने दुनिया के किस मुल्क में है? नीचे बताओ। मिस्र। मिस्र में है। मिस्र में है इस वक्त। इस दुनिया में वो कौन सी औरत थी जो जन्नत के फल खाती थी? उसके पास फल आते थे जन्नत से। हजरत नहीं बस मोश बताओ। हजरत हजरत नहीं हजरत मरियम बस। हजरत मरियम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास फल आते थे अल्लाह मियां की तरफ से। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे। तो वो कौन सा ऐसा वक्त है जब वो वक्त शुरू होता है तो उस वक्त कोई इबादत कबूल नहीं, कुरान पाक पढ़ना भी जायज नहीं है उस वक्त में। वो कौन सा वक्त ऐसा है बताओ? ज़वाल, क़यामत का दिन। नहीं, से पहले वो एक दिन में कई बार आता है वक्त। जब अजान शुरू होती है, जब अजान शुरू होती है तो उस वक्त कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकते आप। अजान सुन के उसका जवाब देना चाहिए। अजान खामोशी से सुननी चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। और जो अजान के वक्त हंसता है ना, बातें करता है, मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होता। वजू वजू करते हैं हम। ये कौन कौन सी इबादत के लिए फर्ज है? वो इबादत वजू के बगैर नहीं हो सकती। कौन कौन सी इबादत है? हाँ बताओ। अच्छा एक होगी। नहीं अच्छा नहीं, गलत जवाब है। बताओ। ईद की नमाज होती है ना? हाँ बस। नहीं जुमे की भी नमाज ही होती है। सिर्फ दो इबादत ऐसी हैं जिनके लिए वजू फर्ज है। एक तो नमाज होगी, ईद कह रहे थे नमाज जनाजा, वो नमाज ही होती है। भावें ईद हो गई तो भावें जनाजा हो गई, नमाज ही होती है ना। नमाज के लिए वजू फर्ज है। नमाज वजू के बगैर नहीं होती। और दूसरे जब हज करने जाते हैं बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ करने के लिए वजू फर्ज है। कुरान पाक वजू के बगैर आप पढ़ सकते हैं। अजान भी वजू के बगैर आप पढ़ सकते हैं। अगर जल्दी में हो, टाइम निकल जाए ना, लेट हो गए आप तो वजू नहीं किया, आप अजान पढ़ सकते हैं। तो लेकिन अगर वजू कर लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं है, ज्यादा बेहतर है। जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, वजू करके इबादत करें तो सबसे अच्छा है। अगर वजू ना भी हो तो फिर भी आप जिक्र अज़कार कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, नमाज अजान पढ़ सकते हैं। सवाल है तो उस शख्स का नाम बताना है जो दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी भी जगह कत्ल होने वाले गुनाह में उसका हिस्सा है शामिल, उसको गुनाह जा रहा है। उस शख्स का नाम बताना है। दुनिया में कहीं भी कत्ल हो, उस शख्स को गुनाह मिल रहा है। एक शख्स ऐसा है, उसका नाम बताना है। हाँ। नहीं बस सही जवाब है। सबसे पहला कत्ल किया था काबिल ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने, अपने भाई हाबिल का। तो ये गुनाह का काम था, उसकी वजह से कत्ल होना शुरू हुए। इस वजह से वो दुनिया में कहीं भी कत्ल हो तो वो गुनाह उसको भी मिल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से कत्ल शुरू हुए थे। कब्र में जब हम जाएंगे तो सवाल जवाब होंगे। इंसान है, इंसानों से, इंसानों के अलावा एक और मखलूक भी ऐसी है, उससे भी सवाल जवाब होंगे। उस मखलूक का नाम बताएं, वो कौन सी मखलूक है? तो नहीं, बिच्छू नहीं। अच्छा बस खामोश नहीं आता किसी को। जिन्नात, जिन्नात, जिन्नात वो ऐसी मखलूक है इंसानों के अलावा, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे, हिसाब किताब लिया जाएगा। वो कौन सा ऐसा अमल है, बहुत खूबसूरत अमल है, बहुत अच्छा अमल है। जब वो बंदा करता है ना तो अल्लाह मियां उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं। अभी मेरे बंदे ने ये अमल किया, इसकी हिफाजत करो। बताओ। नहीं
यार बहुत आसान है, हज करना, मस्जिदों में अक्सर इमाम लोग बताते रहते हैं। नमाज, तो उन्होंने जैसे ऐसे होता ना मान लेते हैं, बस खामोश, नहीं पता किसी को। हाँ भाई, सहरी करना, अच्छा आयतल कुर्सी पढ़ना। रात को सोते वक्त जब आयतल कुर्सी पढ़ लेना तो अल्लाह मियाँ फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं कि मेरे बंदे की हिफाजत करो, कुछ भी नहीं होने देना इससे। इतना अच्छा अमल है। जब क़यामत कायम होगी, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और फिर जन्नत में जाने वाले जहन्नम में जाने वालों से एक सवाल करेंगे कि हम इकट्ठे रहते थे, एक गली मोहल्ले में रहते थे, आपस में इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे सोते थे, तो फिर आप जहन्नम में क्यों चले गए? तो जहन्नमी एक फिर जवाब देंगे। वो क्या जवाब देंगे? बड़ा आसान है। इबादत नहीं करते थे। हाँ, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नहीं, नमाज का कहा है उसने। हाँ, वो सिर्फ एक जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तमाम बुराइयां सिर्फ एक काम से शुरू होती हैं, उसे तमाम बुराइयों की जड़ कहा जाता है। वो क्या है? झूठ, हाँ, झूठ। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से सवाल है कि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। नहीं, कराची, पाकिस्तान, अच्छा बस नहीं आता किसी को जवाब, बस खामोश हो जाओ ना। इंडिया, अच्छा यार चुप करो, मैंने दसन दो। अल्लामा इकबाल और कायदे आजम की कभी मुलाकात ही नहीं हुई। तो जवाब ये है, बस बता दो। तो ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ कराची लोग, तो मैं तो सवाल में उल्टा करके पूछना ना। अल्लामा इकबाल और कायदे आजम की एक भी मुलाकात नहीं हुई, कभी आमने सामने नहीं हुए। वो उनके दरमियान अगर कोई बात भी होती थी ना तो खत के जरिए होती थी, खतूत लिखा करते थे एक दूसरे को। कायदे आजम पाकिस्तान के बानी थे, उनकी जो सियासी जमात थी उसका नाम क्या था? जैसे अब नून लीग की मुस्लिम लीग नून है, इमरान खान की जमात है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसी तरह कायदे आजम की जमात का क्या नाम था? मुस्लिम लीग, और किसी को? मुस्लिम लीग। मुबशर का जवाब सही है। कायदे आजम की सियासी जमात था मुस्लिम लीग। पाकिस्तान में सबसे पहला शनाख्ती कार्ड किसका बना था? पाकिस्तान, अली मिस्टर की नाम से होता, अली वो मेरे दादा अच्छा नहीं पता किसी को। पाकिस्तान में सबसे पहला शनाख्ती कार्ड बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो का बना था। जुल्फकार अली भुट्टो का 1 जुलाई 1971 को बना था। शनाख्ती कार्ड पर शनाख्ती कार्ड नंबर 1 लिखा गया था और शनाख्ती कार्ड का एड्रेस वजीर आजम हाउस उसके ऊपर लिखा गया था। सबसे पहला शनाख्ती कार्ड जुल्फकार अली भुट्टो का बना था। आपकी कॉमन सेंस पहेली है, वो कौन सी चीज है जब जिसे गर्म किया जाता है ना तो वो जम जाती है? बताओ, गर्म नहीं आती। मैं अंडा अंडा। मैं बेशक ही पूछता अंडा उसे बॉयल करते हैं ना, गर्म ही करते हैं, जब गर्म किया जाता है तो वो जम जाता है। वो कौन सी चीज है जिसे जितना खींचते हैं ना उतनी छोटी होती जाती है? अब जवाब देना रेहान ने, किसी ने बोलना नहीं है। वो कौन सी इबादत है जब वो बंदा इबादत करता है तो अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों से को मना कर दिया कि आपने इसका सवाब नहीं लिखना, इसका अजर बंदे को मैं खुद दूंगा? नहीं, बताओ। रोजा। सबसे आसान सवाल था यार, इसलिए मैंने कहा था आपने बताना है। रोजा वो इबादत है उसका सवाब अल्लाह मियाँ खुद देते हैं। चल सुनाओ। चलदा प्यार चलदा प्यार सुना तू। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये कहाँ चीज लोहो कलम तेरे हैं। गलत सुनाया, ये कहाँ चीज लोहो कलम तेरे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और तेनों दो आंदे सी सुना, सुना दे कैसा उबले आलू आराम।
शेर सुनावा शेर नु लगी गली पापा जी भाग हाँ शेर सुनावा शेर नु लगा कहा अली हसन गया वाशरूम जी मैं कहता चा अरे हो तेरे से यार नहीं यार सही है शेर मिलाइए यार शेर हाँ चुप कर चल ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋਟਲਾ ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਹਲਾ कोई कहा बोले बनेरे थे कोई कजन मर्दी सी मेरे थे कोई कहा बोले बनेरे थे कोई कजन मर्दी सी मेरे थे रिश्ता घर पे जाके नहीं लाख लाना तेरे थे एक और गा ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਈ के रंग चला है दिसंबर साडा लग्या नहीं कोई नंबर के रंग चला है दिसंबर साडा लग्या नहीं कोई नंबर रिश्ता आया नहीं कोई घरे रह गया इस बारी भी छड़े आ की चंद चढ़ाता या की चंद चढ़ाता सानू मगरों लाता है तेनू अपना भेज के दसिया तू ते रोला ही पा देता है किन्नी जालम आखे तेरी तू बंदा ही भड़का देता है कोई अच्छा बस एकदम सच केदा मेरा फायदा निकल ये था आज का प्रोग्राम आज की बज़म प्रोग्राम कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि अगली वीडियो जल्दी जल्दी आप तक आ सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त बाय बाय